Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Burna Road, Ataras Bosi. Hello, student. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. Thank you. हाँ तो दोस्तों हम पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन अवकल गुणांक फलन बतला रहे थे। हाँ तो भैया मोरे एकदम बिल्कुल जरा सा भी घबराना नहीं है। आप एकदम इस वीडियो को देखते रहिए। आपको डिफरेंशिएशन आना ही है, घबराना नहीं है। ठीक है भैया मोरे? हाँ तो हम बतला रहे थे, डिफरेंशियल बताए थे, कुछ और एग्जाम्पल आज बतला रहे हैं भैया मोरे के रिस्पेक्ट में। देखिए कि y इक्वल टू है x3x³ + 5 होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू है 3x³ + 5 होल क्यूब। यही ना है, घबराना नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें पावर किस पर है, ये इस बेस पर है, इसलिए ये बेस के रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएट पहले करना होगा। तो क्या कहेंगे हम, dy बटे, चूंकि डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए लिखेंगे चेंज इन y बटे चेंज इन x। इसका मीनिंग यही हुआ इसका मीनिंग यही हुआ कि चेंज इन y बटे चेंज इन x। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे पहले वही y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे कि 3x³ + 5 होल क्यूब बटे dx। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? चूंकि इस पावर का बेस जो है 3x³ + 5, तो इस पावर का डिफरेंशिएशन पहले इस के बेस के रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा याद रखिए। तो ये क्या हम लिख सकते हैं इसको कि d ऑफ 3x³ + 5 होल क्यूब, अब बटे क्या लिखेंगे, d ऑफ इसका बेस क्या है, 3x³ + 5। ये यहाँ तो था dx, यहाँ आ गया d ऑफ 3x³ + 5। गलती हो गया, गलती को ठीक करने के लिए मतलब जिससे भाग देते उसी से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं कि d ऑफ 3x³ + 5, और तब यहाँ dx तो है ही, तो dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन इस बेस के रिस्पेक्ट में, जैसे कि पढ़े थे y इक्वल टू x⁴n है, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा d ऑफ x⁴n बटे dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये n का बेस क्या है, x है, यही यहाँ पर वही x है, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा n पावर जो है आगे चला आएगा, पावर में से 1 घट जाएगा। यहाँ जिस पर x पर बेस था तो x था, यहाँ पर पावर किस पर है, 3x³ + 5 पर है, बेस भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वही फॉर्मूला पर तोड़ देंगे हम। यहाँ n का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 3 और इसके पावर में से 1 घट जाएगा, तो 3 × 3x³ + 5 पर पावर 3 - 1 हो गया इंटू, अब इसको क्या करेंगे, ये बटे dx, ये dx बटे dx इसमें भी है, दोनों में है, अलग अलग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, d ऑफ 3x³ बाय dx अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5
बटे डी एक्स। ठीक है, तो इसको तो हम फॉर्मूला पुत्र, मतलब आप लोग समझिए इस बात को कि ये है तब ये फॉर्मूला लगा, ये नीचा में रहना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए कि एक्स का पावर 3 है, मतलब 3 के लिए एक्स बेस है, तो यहाँ पर ये एक्स है, इसका भी फॉर्मूला उसी तरह तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 जो कोफिशिएंट के रूप में है वह कांस्टेंट है, उसको जो कहते हो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 3x³ +5, या 3 में से 1 घटेगा तो स्क्वायर हो गया। और इसको क्या कहेंगे, ये 3 जो कोफिशिएंट के रूप में है इसको 3 लिख दिए, और x का पावर 3 है, पावर आगे चला आया, पावर में से 1 घट गया। हाँ ये पूरे का ही फॉर्मूला होता है, इसलिए अब ये लिखना जरूर, जब फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो हम इसको क्या में लिखेंगे। और ये क्या है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, बताए थे भैया बोले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट अचर, जो अचर है, अचर मतलब जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, तो 5 में किसी प्रकार का परिवर्तन तो होगा नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, 3×3=9x², और 0 हट गया, जी मतलब उतना में 0 जोड़ेंगे 9x² ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9x²×3x³ +5 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 27x² × 3x³ +5 होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया भैया बोले, आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह का है ये दूसरा एग्जाम्पल। और कुछ बनाने की कोशिश की, आप क्वेश्चन दे भी देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है y = 4x4 +7 पर पावर होल 4। ठीक है, तो यहाँ पर पावर, इस पावर का बेस क्या है, 4x4 +7 है, इसलिए करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना तो है x के रेस्पेक्ट में, dy/dx, x के रेस्पेक्ट में लिखना है, पहले लिखेंगे dy/dx बराबर, यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 4x4 +7 होल पावर 4 बटे dx। ठीक है, इसको और क्या करेंगे, अब हम आएंगे फॉर्मूला पर। फॉर्मूला पर कैसे लाएंगे, तो ये जो 4 का बेस है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस बेस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, d/4x4 +7 होल पावर 4, अब बेस हो गया 4x4 +7 है, यहाँ dx ला दिए, क्या d/4x4 +7, तो जितना से डिवाइड किए उतना से इनटू कर देते हैं, तो d/4x4 +7, अब बाय ये तो भाग दिए उतना से गुणा करिए, ये कट जाएगा, ये dx जो है, ये dx को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे,
इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यही वाला फॉर्मूला पर, कि ये हो गया पूरे, मान लीजिए x है, x पर पावर 4, क्या पावर को आगे कर देते हैं, तो आगे कर दिए पावर को, अब पावर में से सिर्फ घटा देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, पावर वो घटा देना है। ये हो जाएगा 4x4 अब प्लस 7 टू दी पावर 3, 4 में से एक घट जाएगा 3 होगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे इसको, dx इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, क्या हो जाएगा d ऑफ 4x4 बटे dx अब प्लस d ऑफ 7 बटे dx। हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया 4 इंटू 4x4 प्लस 7 होल क्यूब इंटू, इसको अब फिर फॉर्मूला में लाएंगे, 4 तो कांस्टेंट है, 4 छोड़ दिए, और x4 का डिफरेंशिएशन में 4 पावर 4 है, 4 को आगे कर दिए, अब पावर में से एक घटा दिए तो क्यूब x क्यूब हो जाएगा, और ये 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए नहीं ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या कितना हो गया, 4 4 जाए 16, 4 चौक 16 समझते हैं ना, 4 चौक 16 x क्यूब 4 इंटू 16 x क्यूब आई इंटू क्या हो गया ये 4x4 प्लस 7 होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब 4x4 प्लस 7 होल क्यूब, ये आया इसका डिफरेंशिएशन का आंसर। ठीक है भैया मोरे, हाँ तो भैया मोरे इतना मेहनत करते हैं, कुछ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सांत्वना दिया कीजिए। हाँ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, अब अगला बात हम बताते हैं, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन था, अब है कि जब एक वेरिएबल दो वेरिएबल के प्रोडक्ट के रूप में हो, मतलब इनटू ग्रुप में हो, मतलब गुणांक रूप में हो, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे भैया मोरे मान लीजिए कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है u इंटू भी, u इंटू भी, ये u एक वेरिएबल है और भी दूसरा वेरिएबल है, y जो है इस दोनों वेरिएबल के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, नहीं तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट वो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो y पर पावर x टू दी पावर n कहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर को आगे कर देंगे n और इनटू पावर में से घटा देंगे, मतलब x पर पावर n-1 होगा। ठीक है, वो तो लगेगा ही, वो तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर है कि y इक्वल टू u इंटू भी है, तो dy बटे dx क्या होगा, dy बटे dx क्या होगा, तो इसमें कैसे करेंगे, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे u मान लीजिए कांस्टेंट रखेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बटे dx। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होता है, एक कांस्टेंट रखे दूसरा का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, अब पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे du बटे dx, ये हुआ। ठीक है, हैं? ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ कि y बराबर u इंटू भी रहे, तो उसको उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे,
कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है यू इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटे डी एक्स। ठीक है, कहिएगा एग्जाम्पल क्या होगा। तो मान लीजिए कि y इक्वल टू है अच्छा ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हुआ। अब कुछ टी रेशियो वाले का फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर साइन एक्स है नहीं, तो साइन तो कुछ है नहीं अकेले में, जब तक उसके साथ एंगल नहीं लगा होता है तब तक उसका कोई मीनिंग, किसी भी टी रेशियो में जब तक एंगल नहीं लगा हुआ है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ साइन में एक्स है लगा हुआ, इसका मतलब ये साइन एक्स इसका मतलब ये वो साइन का वैल्यू जो है एक्स के अनुसार चेंज होता है। जैसे जैसे क्या देखते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इस साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो क्या देखे आप कि एंगल जैसे जैसे बदलता है साइन का मान भी बदलता है ना, इसलिए साइन y जो है साइन x पर निर्भर करता है, लेकिन साइन जो है x पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटे dx, जो एंगल है उसी की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन है तब इसका फॉर्मूला होता है, मतलब क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स। यहाँ गौर कीजिए, साइन का एंगल एक्स है और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तब इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। नहीं, मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, फिर y बराबर अगर cos x है, y बराबर cos x है तो dy बटे dx, dy बटे dx बराबर क्या होगा, d ऑफ cos x बटे dx। इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, याद रखना है। cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल की रिस्पेक्ट में, cos x का मतलब cos x का है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसका एंगल x है इसलिए x के ही करेंगे रिस्पेक्ट में करना होगा, नहीं। या तो याद रखिए भैया बोली कि जिसका t रेशियो का जो एंगल है उस एंगल के ही रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तब फॉर्मूला लागू होता है। अगर एंगल से हट करके कोई दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट किए तब ये कॉस जो है साइन ऑफ चेंज हो गया, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ को वाला टर्म जितना रहेगा, जैसे को वाला टर्म कॉस है, दूसरा क्या है कॉट है, तीसरा क्या है कॉसेक है। तो ये को वाला जितना भी टी रेशियो है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव में आता है। मन में शॉर्ट कर लो, बैठा लीजिए भैया मोरी, को वाला जो भी टी रेशियो होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं। ये करके देखा जाता है, हम तो यहाँ फॉर्मूला बतला रहे हैं, करके देखा जाता है मैथमेटिक्स प्रॉपर सब्जेक्ट में, नहीं। तो अभी तो फॉर्मूला याद रखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। y इक्वल टू अगर मान लीजिए 10x है तो dy बटे dx, dy बटे dx बराबर हो जाएगा d ऑफ 10x बटे dx। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह जितना भी छोटे टी रेशियो होता है इस छवों का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकल होता है। अब है डी ऑफ कॉट, y बराबर अगर कॉट एक्स है, y बराबर अगर कॉट एक्स है तो dy बटे dx
बराबर होता है डी ऑफ कॉट एक्स बटे डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं। और y इक्वल टू अगर सेक एक्स है तो dy बटे डी एक्स बराबर होता है डी ऑफ सेक एक्स बटे डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है। और और अगर y बराबर कॉसेक एक्स दिया हुआ है, कॉसेक एक्स, तो dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ऑफ कॉसेक एक्स बटे डी एक्स। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ गए? क्या समझे भैया? बोले कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। नहीं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, चूंकि कोवला टर्म है इसलिए माइनस लगेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए कॉस वाला में भी माइनस लगा, कॉट वाला में भी माइनस लगा, और कॉसेक वाला में भी माइनस लगा। तो को वाला जितना भी टी रेशियो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस में आता है भैया। ठीक है भैया? बोले समझ गए? समझिए, कोई खास बात नहीं है। हाँ, तो दो फॉर्मूला भी बताए। एक फॉर्मूला बताए y इक्वल टू यू इंटू भी रहे तब क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला तो होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर यू कॉन्स्टेंट भी का डिफरेंशिएशन मतलब डी वी बटे डी एक्स, प्लस दूसरा क्या होगा भी कॉन्स्टेंट यू का डिफरेंशिएशन डी यू बटे डी एक्स। ठीक है। इस आधार पर हम आगे भी कुछ, आगे भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, लेकिन कुछ न कुछ तो सीखना होगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए तो ये सब बात सीखना होगा भैया। बोले ये सब के बिना फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए दिमाग में बैठ, यदि साइंस पढ़ने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हैं तो ये सब बात दिमाग में रखना होगा, तभी फिजिक्स आगे समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए भैया। बोले ये हम बतला रहे हैं बहुत इजी, जैसे कि y इक्वल टू मान लीजिए कि साइन 2x है, साइन 2 साइन 2x है ना। इसका एंगल क्या है, या इसको कह देते हैं कि इसको ऐसे समझिए, पहले साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन कहता है क्या, फाइंड फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। भैया बोले अब कहिएगा कि अभी आप बोले थे कि किसी भी टे रेशियो का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है।
क्या किया? बंद कर दिया? हाँ, चलो बिल्कुल। तो क्या बोले कि साइन के एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ तो एंगल एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ हाँ हम नहीं कर दिए, क्वेश्चन रह दिया हुआ, हमको निकालना है एक्स के ही रिस्पेक्ट में, नहीं? तो इसको कैसे करेंगे? dy बटे डी एक्स बराबर डी ऑफ y का वैल्यू यहाँ पर लग देता है साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। तो अभी इसका कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। यदि इस साइन का एंगल क्या एक्स स्क्वायर है, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यदि रहता तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हम कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है एक्स, एंगल है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं कि डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बटे ला देते हैं, इसका एंगल ही ला देते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर। कहिएगा यहाँ तो है डी एक्स, कोई बात नहीं है, गलती किए, इसको ठीक कर देते हैं। गलती क्या की? डी ऑफ एक्स स्क्वायर से भाग दे दिए, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो गलती ठीक हो जाएगा। तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिए, अब तब तो यहाँ डी एक्स है ही, तो डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है और उसी की रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करने के लिए आ गया, ये साइन का डिफरेंस कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब साइन का एंगल एक्स था तो कॉस का भी एंगल वही एक्स ही रहेगा, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, नहीं एंगल में कोई चेंजिंग नहीं करना है, नहीं होता है। तो यहाँ पर साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन इस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, इसलिए एंगल के टर्म में आ गया, तो साइन बदल जाता है कॉस में, तो हम यहाँ कॉस बदल दिए, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये एंगल वही रख दिए एक्स स्क्वायर। समझे भैया बोले? हाँ ठीक। और तब कहिएगा इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो y बराबर एक्स पर पावर एन रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है एन, आगे चला आता है इंटू हो जाता है, और पावर में से एक घटा देते हैं, तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पर पावर टू है, टू को आगे ले आएंगे, हाँ एक्स पर पावर क्या हो जाएगा टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझे भैया बोले? थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या दिमाग लगाए कि जो एंगल है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दिए, नहीं इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, जो दिया हुआ यहाँ पर डी एक्स, तब इसको ये फॉर्मूला पर आ गया, इसका फॉर्मूला साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर कर दिए, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू एक्स पर पावर एन माइनस वन, अब गुना कर दिए और कुछ किए नहीं। समझे भैया बोले? समझिए, समझिए, ठीक है। अब है कि यहीं पर यदि दे दे तो y बराबर नहीं, इतना समझिए, और आप लोग ट्राई करके लाइएगा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करें, इसको करके रखिएगा, ठीक है। फाइंड dy बटे dx, ये आपका ये होमवर्क है, इसको करके दिखाइएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो कह रहे थे इस चैनल को आप लोगों से अनुरोध है, भैया बोले से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें,
सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, बल्कि कुछ है आता ही है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, लाइक करने से उत्साहवर्धन होता है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने दोस्त को भी फायदा पहुंचाइए। धन्यवाद।